નમસ્કાર એવરીવન. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી. મિત્રો, પાઠ છે 7મો. તે આજે આપણે લર્ન કરવાના છે, ભણવાના છે. પાઠનું નામ છે સોચ અપની અપની, અને પોતપોતાનો અલગ અલગ વિચાર, પોતપોતાનો અલગ અલગ अंदाज. किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. वाद विवाद मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है. कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में. इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. यानी हर व्यक्ति है दोस्तों, वो अपना अपना तर्क, अपनी अपनी सोच है वो अलग अलग तरीके से पेश करता है. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाए. आपके सामने मैं जूम करके बता देता हूँ. आपके सामने दो चित्र है. दो चित्रों को आप ध्यान से पहले देख लीजिए. उसके बाद उन चित्रों पर आप क्या क्या देखते हैं उनके ऊपर आप वाद विवाद कीजिए. यानी कि जो चित्र आपके सामने है उसमें कौन कौन सी चीज़ है वो दिखाई दे रही है. चित्र नंबर 1 है और चित्र नंबर 2 है. तो पहले चित्र में जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसमें और दूसरा चित्र में क्या अंतर है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है. तो दोनों चित्रों में से आप देख लीजिए, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है. गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं. गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है. नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है और लोग आधुनिक वेशभूषा में है. तो दोनों चित्रों में यह अंतर है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है. तो उसका आंसर है, गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है. लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं. लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है. उसके बाद नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है. लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं. नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है. लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं. नगर के जीवन में शांति नहीं होती. लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है. नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है. यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं. नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, उनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है. अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं. उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं. इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने योग्य है, यदि नहीं तो क्यों. उसका आंसर है,
तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैंजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता। तो आपने ये दो चित्र में से दोनों चित्रों में क्या अंतर है, गांव और शहरी जीवन में कौन सा रुचिकर है और तालाब का जल पीने योग्य है या नहीं, वो आपने 3 प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। तो ये 3 प्रश्न है, आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बार बार ये वीडियो को आप देख लीजिएगा और ये प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत